बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे आपका बच्चा हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेगा। बच्चे को हर सब्जेक्ट आसान लगना शुरू हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है। बहुत से बच्चों को उर्दू आसान लगती है। बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स में होता है। बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट कंप्यूटर में होता है। सब बच्चों को सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ऐसे तरीके के बारे में जिससे आपका बच्चा सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे को उस वक्त तक एक चीज़ मुश्किल लगती है जब तक उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती। जब एक बच्चे को एक चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती है फिर बच्चे को वो चीज़ आसान लगना शुरू हो जाती है। बहुत से बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स में इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि बच्चों को उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक समझ में ही नहीं आते, इसलिए बच्चों को वो सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल लगते हैं। बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते। ज़्यादातर बच्चों को उर्दू में इंटरेस्ट होता है। बच्चों को उर्दू बहुत आसान लगती है क्योंकि उर्दू बच्चों की कौमी ज़ुबान है। इंग्लिश बच्चों की कौमी ज़ुबान नहीं है, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगती है। बट कुछ कंट्रीज़ में जिस तरह इंग्लिश उनकी कौमी ज़ुबान है, बच्चों को इंग्लिश ईजी लगती है, उर्दू मुश्किल लगती है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में उर्दू नहीं बोली जाती। वहाँ के बच्चों को उर्दू मुश्किल लगती है। इस तरह से जो चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आती, बच्चे को फिर वो चीज़ मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता। सबसे पहले हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो इंग्लिश में होते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश आसान लगे, सबसे पहले अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाएं। इंग्लिश बोलना सिखाएं, इंग्लिश लिखना सिखाएं। जब आपका बच्चा इंग्लिश लिखना शुरू कर देगा, खुद से इंग्लिश में बात करना शुरू कर देगा, फिर आपके बच्चे को इंग्लिश आसान लगना शुरू हो जाएगी। और ये आप किस तरह से कर सकते हैं? बच्चे को अच्छे से इंग्लिश की रीडिंग करवाएं, बच्चे को टेंसेस सिखाएं। बच्चे को सब टेंसेस आने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और डेली रूटीन में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, बच्चे को उन वर्ड्स की भी इंग्लिश सिखाएं ताकि बच्चे को इंग्लिश बोलने में आसानी हो, बच्चे को इंग्लिश लिखने में आसानी हो। ये वो सब तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप बच्चे के लिए इंग्लिश आसान बना सकते हैं। जब एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ना आ जाएगी, बच्चे को बहुत से जो उर्दू के वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश आ जाएगी, बच्चे को टेंसेस बहुत अच्छे से आ जाएंगे, फिर आपका बच्चा आराम से इंग्लिश लिख भी सकेगा, बोल भी सकेगा। जब आपके बच्चे को इंग्लिश लिखने आ जाए, इंग्लिश बोलने आ जाए, फिर आपने क्या करना है? आपके इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एसएसटी है, साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, ये सब सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं। जब आपके बच्चे को इंग्लिश लिखना और बोलना आ जाएगी, फिर आपने क्या करना है? आपने इन सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स होते हैं बच्चे को वो सब समझाने हैं। वो कैसे समझाने हैं? सपोज़ बच्चे को आज आप एक टॉपिक समझा रहे हैं, आपने क्या करना है? आपने पहले वो सारा बच्चे को इंग्लिश में रीड करके बताना है। बच्चे को आपने फिर वो सारा उर्दू में रीड करके बताना है। कुछ मुश्किल वर्ड्स भी उसमें होंगे जो बच्चे को नहीं आते होंगे, आपने बच्चे को उन मुश्किल वर्ड्स की उर्दू भी बतानी है। मतलब एक बार बच्चे को आप इंग्लिश में पढ़ के सारा बता दें, फिर आप सारा उर्दू में एक्सप्लेन करें। फिर आप बच्चे से पूछें कि आपको इसमें क्या समझ में आया। आपको जो समझ में आया वो आप मुझे सारा इंग्लिश में लिख कर दिखाओ। जब आप एक बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे उर्दू में, बच्चे को सारा समझ में आ जाएगा, बच्चा आपका आसानी से लिख भी लेगा। इस तरह से जितने भी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, आपके बच्चे का उसमें इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके बच्चे को इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगी। जब आपके बच्चे को पता चल जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, फिर तो बच्चे ने सिर्फ समझना है ना, फिर तो आप सिर्फ समझाएंगे उसको।
कि बेटा ये टॉपिक इस तरह से है, इस टॉपिक में ये बातें बताई गई हैं और ये सब चीज़ें इस तरह से होती हैं। अब आप इसको खुद लिखो अपनी वर्डिंग में। आपका बच्चा आसानी से लिख लेगा क्योंकि उसको इंग्लिश लिखना आती है, उसको सारा समझ में भी आ गया है। फिर आपके बच्चे को इंग्लिश आसान लगना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से उर्दू बहुत इजी सब्जेक्ट है। बहुत से बच्चे उर्दू में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि बच्चों की कौमी ज़ुबान उर्दू है। उर्दू में भी आपने इसी तरह से करना है। आपका उर्दू का कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे उर्दू है, इस्लामियात है, बच्चे को सारा सबक पढ़ के बताएं अच्छे से, मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग बताएं। फिर बच्चे से कहें कि आपको इसमें क्या समझ में आया, मुझे आप सारा उर्दू में लिख कर दिखाओ। आपका बच्चा आसानी से लिख लेगा। सबसे पहले बच्चे को आपने रीड करके सारा समझाना है, उर्दू में बताना है कि उस सबक में, उस चीज़ में जो पैराग्राफ आप बच्चे को बता रहे हैं, जो चीज़ आप बच्चे को उर्दू में बता रहे हैं, उसमें क्या बातें की गई हैं, क्या कहा गया है। सपोज़ अगर आप बच्चे को ग्रामर पढ़ा रहे हैं उर्दू में, तो बच्चे को बताएं, ग्रामर के टॉपिक्स की डेफिनेशंस बताएं। जैसे इसम क्या होता है, फेल क्या होता है, बच्चे को समझाएं। आप बच्चे को एग्जांपल्स देके बताएंगे, बच्चे को समझ में आ जाएगा। जब एक चीज़ बच्चे को समझ में आ जाएगी, फिर बच्चे का इंटरेस्ट उसमें ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं मैथ्स। देखिए, मैथ्स में कुछ भी नहीं याद करना होता। छोटे बच्चों को टेबल्स याद करने होते हैं और बड़े बच्चों को सिर्फ फार्मूलाज याद करने होते हैं बस। बाकी सारा समझने वाला काम होता है मैथ्स में। आप बच्चे को अगर अच्छे से समझा देंगे तो बच्चे को मैथ्स भी इजी लगना शुरू हो जाएगा। जैसे सपोज़ आप बच्चे को समझा रहे हैं एडिशन, आप बच्चे को 2 या 3 क्वेश्चन मैथ के एडिशन के अच्छे से समझा दें, बाकी सारे क्वेश्चन बच्चा आपको खुद करके दिखाएगा। आपको सब क्वेश्चंस नहीं करवाने पड़ेंगे, आपको समझाना अच्छे से है। आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से समझाना है कि आपके बच्चे को सही से समझ में आ जाए। फिर बच्चे से कंफर्म करें, बेटा समझ में आया आपको। बच्चे को 1-2 क्वेश्चन करवा के देखें कि इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है समझने में। अगर सपोज़ आप फील कर रहे हैं बच्चे को सही से समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझा दें। बच्चे को अच्छे से समझाएं। जब आपके बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपका बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ समझना होता है। हर टॉपिक के जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इन टॉपिक्स के बच्चों को आप 2-2 क्वेश्चन समझाएं, बाकी सब क्वेश्चंस बच्चे खुद करके दिखाएंगे आपको। इसी तरह से बड़ी क्लासेस में भी होता है। बच्चे अलजबरा कर रहे हैं, ज्योमेट्री कर रहे हैं, बच्चों को आप 1-2 क्वेश्चन समझाएं, बच्चे बाकी सब क्वेश्चंस खुद करके दिखाएंगे आपको। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था आपको, बच्चे को एक चीज़ उस वक्त तक मुश्किल लगती है जब तक बच्चे को समझ में नहीं आती। जब बच्चे को एक चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती है, फिर बच्चे के लिए वो चीज़ ईजी हो जाती है। इसी तरह से हम बात करते हैं कंप्यूटर। बच्चे को याद ना करवाएं। जैसे सम टाइम हम बच्चे से कहते हैं, बेटा इसकी ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लें। आप बच्चे को समझाएं। और कंप्यूटर में आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिकल करवाएं। आप कंप्यूटर के सामने बच्चे को बिठा के समझाएं, इसका फंक्शन ये है, इस चीज़ का फंक्शन ये है, इस चीज़ से हम ये काम करते हैं, इससे हम ये काम करते हैं। बच्चे को वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी और ज़्यादा इजीली बच्चे को समझ में आएगा। जब बच्चे को समझ में आएगा, फिर आपके बच्चे का इंटरेस्ट खुद ब खुद ही पैदा हो जाएगा। तो ये सब वो बातें हैं जिनके ज़रिए से आप अपने बच्चों का हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।